बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर पेशेंट चलते चलते सीढ़ियों से गिर गया और उसको दिमाग में चोट लग गई, कई दफ़ा पेशेंट होते हैं जो वॉशरूम में गए थे और वो गिर गए और खुदा न खासा बाजू में टांग में चोट लग गई थी, उनका फ्रैक्चर वगैरह हो गया था, या चलते चलते पाँव स्लिप हो गया था और पता चला कि उसको जिस्म का वाइटल आर्गन्स पे डैमेज हो गया हुआ है। सो वी विल डिस्कस टुडे कि वो पेशेंट जिनको चक्कर आते रहते हैं, स्पेशली जो ओल्ड एज वाले हजरात होते हैं, उनके लिए क्या एहतियाती तदाबीर हैं। सो वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। अगर ऐसी आप मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं, यू सब्सक्राइब द मरहम चैनल। थैंक यू। My name is Dr. Tariq Ali Sheikh, is ENT head and neck surgeon in Jannah Hospital लाहौर। बुनियादी तौर पे वो पेशेंट जो स्पेशली कुछ चीज़ें जो पेशेंट के साथ कंसर्न होती हैं लाइफ स्टाइल के लिहाज से, कुछ चीज़ें वो होती हैं जो पेशेंट की कंसर्न होते हैं डेली एक्टिविटीज़ के लिहाज से, कुछ चीज़ें वो होती हैं जो पेशेंट्स को सख्ती से अवॉइड किया जाता है कि ये चीज़ें ना करें। स्पेशली पेशेंट को कहा जाता है कि जब भी आप बाहर जाएं, जो चक्कर वाले पेशेंट्स होते रहते हैं उनको सख्ती से मना किया जाता है कि आप स्पेशली बाईसाइकिल पे ना जाएं, मोटर बाइक पे ना जाएं, आप ड्राइव वगैरह ना करें, उसमें चक्कर के शिद्दत के चांसेस होते रहते हैं और एक्सीडेंट के चांसेस हो सकते हैं। इसी तरह पेशेंट को हम कहते हैं कि आप फ़्लाइट्स वगैरह पे ना जाएं। फ़्लाइट्स जितनी भी हैं, जब तक आपके चक्कर सेटल नहीं होते तब तक आप एहतियात करें कि आप फ़्लाइट्स वगैरह पे ना जाएं। इसी तरह जो पेशेंट्स चक्कर वाले होते रहते हैं उनको सख्ती से मना किया जाता है आप जो सीढ़ियाँ हैं उस पे ज़्यादा ऊपर ना चढ़ें, हाई जो स्टूल होती है या चेयर वाली जगह है वहाँ पे ना बैठें, वहाँ पे बैठने में दिक्कत होती है, इस तरह नीचे उतरने में भी दिक्कत होती है, उससे भी ज़्यादा चक्कर आने के चांसेस हैं और आपको ट्रॉमा होने की चांसेस हैं। जहाँ तक डेली एक्टिविटी की ताल्लुक़ है, उसमें देखा जाता है कि पेशेंट सुबह उठते वक्त जब भी जाए उसको कहा जाता है कि आप जैसे कैंची चप्पल है या सॉफ्ट चप्पल है वो ना इस्तेमाल करें, स्लिपरी चप्पल इस्तेमाल ना करें, आपकी रफ़ वाली चप्पल इस्तेमाल हो जिसमें स्लिप के मिनिमम चांसेस हो। अच्छा, जो घर इस्तेमाल होता रहता है वो अक्सर औकात यानी कि वेट ना हो, ड्राई हो, उसको वाइपिंग हुई हुई हो, अच्छे तरीके से वाइपिंग हुई हुई होगी तो चांसेस होते हैं कि वहाँ पे स्लिप के ट्रामा के चांसेस कम होंगे। इसी तरह जब भी वॉशरूम जाना है तो वहाँ पे कमोड वगैरह इस्तेमाल करना है तो वहाँ पे आपको सपोर्ट के तौर पे बैठने के लिए, उठने के लिए वहाँ पे सपोर्ट होनी चाहिए, जैसे फॉल के कम से कम चांसेस हों। अच्छी बात है कि अगर वॉशरूम में फ़ैन चलता रहे, उससे जो फ्लोर है वो वेट नहीं होगा, वो मुसलसल ड्राई रहेगा आपका। इसी तरह जो डेली एक्टिविटीज़ की जो भी चीज़ें होती रहती हैं, हम कहते हैं वो आपके यानी कि इन द रूम हो या आपके ना बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे हो, ना बहुत ज़्यादा नीचाई पे जा, ना आपको नीचे झुकना पड़े, ना आपको ऊपर चढ़ना पड़े बार बार। जो भी डेली एक्टिविटीज़ वाली चीज़ें हैं वो आपको अपने डिस्टेंस पे हो जिससे आपको लेना आसान हो जाए। तो इसी तरह जब जो चक्करों वाले पेशेंट्स होते हैं वो सीढ़ियों पे जब भी नीचे जाते हैं तो चांसेस होते हैं कि वो आगे से फॉल के चांसेस होते रहते हैं। इसी तरह जब ऊपर चढ़ते हैं तो चांसेस होते हैं वो पीछे की तरफ ना गिर जाएं। तो हम कहते हैं कि जो जब आप ऊपर चढ़ रहे हैं तो उनके साथ जो असिस्टेंट है या उनके साथ अटेंडेंट है वो उसके बैक साइड पे हो सीढ़ियों के साथ में सपोर्ट पे जो यानी कि नॉल्स लगे होते हैं, लॉक्स लगे होते हैं, वो सपोर्ट के तौर पे पड़ी हुई और जो पीछे वाला बंदा है वो पीछे हो, जिससे खुदा न खासा गिरे तो चांसेस हो कि वो पीछे की तरफ हो और वो सपोर्ट के तौर पे उसका असिस्टेंट या अटेंडेंट हो। इसी तरह जब नीचे उतरना हो तो वो अटेंडेंट उसके आगे हो कि खुदा न खासा पाँव स्लिप हो जाए, कोई मसला हो जाए तो वो एक तो उनको आगे से फॉल हो तो आगे अटेंडेंट हो, साथ में
अच्छी बात है कि उसके साथ स्टिक भी होनी चाहिए। तो ये कुछ एहतियाती तदाबीर हैं। और रूम और साथ में वॉशरूम के लिए कहा जाता है कि नाइट बल्ब वो ऑन हो। छोटी सी जो लाइट होती है कि नाइट पे, मिडनाइट पे बाबों को उठना पड़ता है, तो लाइट शुड बी ऑन, जिससे किसी वक्त भी यानी कि फॉल की चांसेस ना हो। तो इट्स ऑल अबाउट प्रिवेंटिव मेजरमेंट रिगार्डिंग वर्टिगो। थैंक यू सो मच। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेशन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपने अपॉइंटमेंट लेनी है तो थ्रू मरहम यू कैन गेट अपॉइंटमेंट। थैंक यू सो मच।